Amir Ali Khan to kindly give her his concluding remarks for this session of Deserted Women, please. Mr. Amir Ali Khan, as we have discussed, very short, in 3 minutes. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जानिब से जो शुरुआत की गई है, पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि उन्होंने हैदराबाद को इस काम के लिए मुंतखब किया है। और जैसा कि मेरे पेशरो मुखर्रिरीन ने कहा कि जो चीज़ हैदराबाद से शुरू होती वो तहरीक बन जाती है। खैर, चूँकि वक्त कम है, लेकिन मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ ने अपने ख़िताब में ख़वातीन के एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को बढ़ाने की बात की है। मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में, जैसा कि अभी उस्मा नाहिद साहबा ने कहा है कि शादी का ख़त्म होना या डेजर्टेड ख़वातीन के लिए ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, उन्हें अपने हौसले के साथ आगे बढ़ना है और ज़िंदगी बहुत तवील पड़ी है उनके सामने, तो हौसला और हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही जैसा शाइस्ता यूसुफ साहबा ने कहा है कि जो ख़वातीन में जो हुनर उनके पास रहता है उसको बेहतर अंदाज में किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह उससे काम लिया जा सकता है, उसको देखना चाहिए। क़ानून, हुकूमत हिंद, हुकूमत आंध्र प्रदेश, बहुत सारे क़ानून ऐसे बनाए हैं, बहुत सारे स्कीम्स ऐसे बनाए हैं ख़वातीन के लिए, लेकिन उस पर अमल दरामद, कोई रत्ती भर अमल दरामद नहीं होता है। ख़ुद मैं हैदराबाद की अगर बात कहूँ आपको, तो गुज़िश्ता मार्च में जब ये अक़लियती बहबूद का जब बजट बन रहा था, तो कुछ सजेशंस पूछे तो ये बोले कि 1000 करोड़ का बजट है, हम किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये हमारे में कमी है। 1000 करोड़ का बजट है, लेकिन यूटिलाइज़ करने के लिए कौन है। आगे बढ़ने जाएंगे तो आपको हर कदम पे किसी ना किसी वजह से आपको रोका जाता है। आप लाइए अपना नेटिविटी सर्टिफिकेट, आप लाइए अपना MRO से सर्टिफिकेट, आप लाइए अपने फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। इस किस्म की जो पेचीदगियाँ क़ानून में बनाए गए हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ये चीज़ को टेकअप करते हैं कि ख़ास तौर पे मुस्लिम ख़वातीन के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको क़ानून में जो रुकावटें हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी अगर आप लिखते हैं, इसलिए कि मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में 113 बच्चों को पकड़ा गया था और जो बच्चों को बग़ैर किसी केसेस के क़ानूनी हिरासत में 1 साल तक रखा गया। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन सिफारिश करने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे नहीं दिए। पैसे दिए लेकिन अक़लियती बहबूद के बजट से पैसे दिए, जबकि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने ये सिफारिश की थी कि जो खाती पुलिस ओहदेदार इसके ज़िम्मेदार हैं उनकी तनख्वाह में से पैसे काट के दिए जाए, लेकिन वो चीज़ होती नहीं। हमारे पास ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि एक ये है कि आप ख़ुद कुरान में ये कहा जाता है कि दूसरा निकाह करने में या अक़द सानी के लिए अगर किसी का तलाक़ हो जाता है तो दूसरी शादी में उजलत की जाए। तो इसलिए कि समाज में बुराई फैलने से रोकने की हर किस्म की आपको हर कदम पे कुरान शरीफ में हर मसले का हल मौजूद है। सिर्फ ये है कि तर्जुमे से पढ़ना चाहिए और किस तरह उसमें अमल करना चाहिए वो ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये बात थी कि जो 498 का जो सेक्शन है या क़ानून की तलाक़ का जो सेक्शन है, मैं समझता हूँ कि शरई अदालत, मजहबी क़ाज़ी आदमी या मसाजिद में अगर इसका हल निकल सकता है तो बहुत सारे मुसलमान ख़वातीन एक लानत से दूर हो जाएंगे। इसलिए कि मैं ख़ुद भी कुछ मुख्तलिफ़ केसेस में नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट को जाता था, तो एक अचंभे की बात ये रहती थी कि जिधर जो कॉरिडोर में देखो बुरक़ों में मुसलमान ख़वातीन नज़र आ रही हैं। आखिर क्या वजह है इसकी कि इतने ख़वातीन आ रहे हैं और इसका मसला क्या होना चाहिए। मालूम हुआ कि वकील साहब आए, बोले कि अरे आपकी लड़की के साथ जो हुआ ये तो बहुत गलत हुआ, सबक सिखाना चाहिए लड़के को। तो इस तरीक़े से मासूम भोले भाले लड़की वालों को वकील अपने जाल में फंसा लेता है और गैर ज़रूरी बेजा इस्तेहसाल करता है। तो इन चीज़ों के लिए, इसलिए कि ये हमारे जो मसाइल हैं वो मसाइल को हम ही समझ सकते हैं। अरब आदमी से शादी के मसला यहाँ पे उठा। एक एयर होस्टेस थी, वो पकड़े थे कुवैत जाते हुए कोई अरब को। अरब
आदमी से शादी किस लिए हो रही है? ये डाउरी सिस्टम मुसलमानों में, इस्लाम में है ही नहीं। हम गैर ज़रूरी के कल्चरल इस्लाम में ज़िंदा रह रहे हैं। जो प्रैक्टिकल इस्लाम है उसको हमारे को खुद कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान हदीस में जो अहकामात बताए गए हैं उस पर अगर हम अमल करें तो इन सब चीज़ों का हल निकल जाता है। शुक्रिया बहुत बहुत।